मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। पाक माँ कलीसिया सिखाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल करके बदन और रूह समेत आसमान पर उठाई गई। बहिश्त में अब भी वो अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ है। मुकद्दसा मरियम बेदाग हमल में ली गई और कंवारपन की हालत में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह को दुनिया में लाई। पाकीज़गी के इन आला औसाफ की बदौलत वो आसमान पर बदन और रूह समेत खुदा के जलाल में है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने से मुतल्लक हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र नहीं, लेकिन रवायात में इसका जिक्र है। पाक रवायात और पाक नविश्तों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। दोनों एक ही इलाही सरचश्मे से जारी होकर किसी हद तक एक ही चीज बनती और एक ही नुक्ता नजर रखती है। बाइबल मुकद्दस अगर किसी वाक़ये का जिक्र नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाक़या रूनुमा ही नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पालूस के रोम के सफ़र का भी जिक्र नहीं करती, जबकि इन दोनों रसूलों ने रोम में शहादत पाई। और अगर एतराज़ करने वाले इस बात को मानते हैं कि जो वाक़या बाइबल में नहीं लिखा तो वो हुआ ही नहीं, तो उन लोगों को इस बात को भी मान लेना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस में फिर मुकद्दसा मरियम की मौत का जिक्र नहीं है। तो क्या वो समझते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम अभी तक जिंदा है? लेकिन फिर भी आइए बाइबल मुकद्दस के कुछ हवालाजात की मदद से मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाए जाने की तस्दीक करते हैं। पहले तो कलाम पाक से ये साबित करते हैं कि एक आम इंसान जिस्म और रूह समेत आसमान पर जा सकता है। हनूक नबी आसमान पर उठाया गया। हनूक 365 बरस हुए और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया और वो नमूदार ना रहा। तकवीन 5वां बाब 24वीं से 25वीं आयत। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे और वो नमूदार ना रहा, इसलिए कि खुदा ने उसे उठा लिया था। अबरानियों के नाम खत 11वां बाब 5वीं आयत। इलियास नबी भी जिस्म और रूह समेत आसमान पर उठा लिया गया। तू देख, एक आतशी घोड़ों ने उन दोनों के दरमियान जुदाई कर दी और इलियास गोले में आसमान की तरफ चढ़ गया। मलूक की दूसरी किताब 2 बाब और 11वीं आयत। बाइबल मुकद्दस से हवाला मुकाशफा 12 बाब 1 से 2 आयत। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। इस हवाला में एक खातून का जिक्र है और हमारा ईमान है कि वो खातून मुकद्दसा मरियम है जिसकी आसमान में ताजपोशी की गई। और ये इस बात की दलील है कि मुकद्दसा मरियम आज भी जिंदा है। खुदा अपने बरगज़ीदा लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा अपने साथ रखता है। इसीलिए तो फरिश्ते के सलाम में खुदा जब्राइल फरिश्ते के जरिए पैगाम भेजता है कि मुकद्दसा मरियम को बताया जाए कि खुदा उसके साथ है। खुदा हनूक नबी और इलियास नबी की तरह नहीं चाहता कि मुकद्दसा मरियम मौत को देखे, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के बदन से पाक खुदा की पैदाइश हुई, जिससे मुकद्दसा मरियम का जिस्म रहती दुनिया तक पाक हो गया। खुदा ऐसे बदन को जमीन की मिट्टी और पांव के नीचे कैसे दफन होने देता, क्योंकि उसने खुद ज़बूर नवीस की ज़ुबानी फरमाया है, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मकदस को सड़ने ही देगा। मज़मूर 16 10वीं आयत। तारीख़ कलीसिया में भी मुकद्दसा मरियम की कब्र या मकबरे के मुतल्लिक़ कोई गवाही या सुराख नहीं मिलता जिससे ये पता लगाया जा सके कि मुकद्दसा मरियम को किस मकाम पर दफनाया गया था। तारीख में किसी किस्म का सबूत नहीं मिलता और ना ही आज तक
मुक़द्दसा मरियम के जिस्म के बाक़ियात मिले हैं। बाक़ियात को तबरकात या अंग्रेज़ी ज़ुबान में रेलिक्स कहते हैं, मसलन कोई हड्डी, दांत, बाल या नाखून वगैरह। क्योंकि पाक माँ कैथोलिक कलीसिया तमाम मुक़द्दसीन के तबरकात या बाक़ियात महफूज रखती है, यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक कफन, कीलों और कपड़ों को भी महफूज किया हुआ है। लेकिन मुक़द्दसा मरियम के मुतल्लिक़ कोई शहादत नहीं मिलती जिससे जाहिर हो कि वो मर गई थी। ये तमाम दलीलें जाहिर करती हैं कि मुक़द्दसा मरियम जिंदा आसमान पर उठाई गई हैं। 1 नवंबर 1950 खेसीन में पापा आज़म पाइस 12वीं ने अपने चौपानी फरमान में बनाम खुदाए करीम मोस्ट बॉन्टीफुल में खुदा की बेदाग माँ हमेशा कमारी मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की कीदे का ऐलान किया। इस चौपानी फरमान में बहुत से अबाए कलीसिया, मौलमीने कलीसिया, माहिरीन इलाहियात का जिक्र मिलता है। बाइबल मुक़द्दस में मौजूद बहुत सी तशबीहात, इस्तारों और हवालाजात की रोशनी में वो तस्दीक करते हैं कि मुक़द्दसा मरियम अपना ज़मीनी सफ़र मुकम्मल करने के बाद बदन और रूह समेत आसमान में दाखिल हुई हैं। पापा आज़म पाइस 12वीं अपने चौपानी ख़त खुदाए करीम में फरमाते हैं, इसमें यकीनन कोई शक का इम्कान नहीं है कि मुक़द्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई। मुक़द्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना चूँकि एक इलाही सच्चाई है, इसलिए ज़रूरी है कि कैथोलिक इस कीदे पर ईमान लाएं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 15 अगस्त को आलमगीर कलीसिया मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर जाने की ईद मनाती है। इस ईद को अरूजे मुक़द्दसा मरियम के नाम से भी मंसूब किया जाता है। ये ईद लतूरिये कैलेंडर में अहम तरीन ईद है। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी अरूजे मरियम के नाम से कई गिरजाघर और अदारे मंसूब हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में भी पहाड़ों की चोटियों पर खानपुर रोड अयूबिया के मकाम पर भी मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने के नाम से 1901 खेसीन में एक खूबसूरत चर्च तामीर किया गया।